और देखिए बड़ी खबर मिल रही है छात्र संघ चुनावों से जुड़ी हुई कोटा से। यहां कोटा सेंट्रल जेल के बाहर छात्र समर्थक इकट्ठा हो गए, एकत्रित होकर छात्र हंगामा करने लगे। ऐसे में हालात काबू करने के लिए पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग कर इन छात्रों को खदेड़ा है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी योगेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, ये क्या घटनाक्रम रही? छात्र सेंट्रल जेल के बाहर क्या कर रहे थे? सुन पा रहे हैं योगेश मुझे? लगता उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें सामने आई हैं कोटा सेंट्रल जेल के बाहर से, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो कि किसी खास प्रत्याशी के समर्थक थे वो वहां पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। समर्थक छात्रों द्वारा यहां पर एकत्रित होकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने पहले समझाइश की कोशिश की थी, लेकिन जब देखा कि हालात काबू में नहीं आ रहे तो पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और फिर वहां से छात्रों को खदेड़ा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी योगेश से बातचीत की। योगेश, छात्र सेंट्रल जेल के बाहर कर क्या रहे थे? बिल्कुल, आपको बता दें स्वप्निल की पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए छात्रों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन ये जो छात्र हैं ये एनएसयूआई और एबीवीपी के जो समर्थक छात्र थे वो थे, और ये लोग सेंट्रल जेल जो है वहां पर एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे करके वहां ज्यादा छात्र इकट्ठा हो गए और वहां पर नारेबाजी इन्होंने शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच वहां पुलिस ने पहुंचकर इन छात्रों को पर हल्का बल प्रयोग किया और इन लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। लाठियां फटकार कर इन्हें वहां से डराकर भगाने की पुलिस द्वारा ये कोशिश की गई है। और अब क्योंकि वहां पर जो रोड है वो सकड़ी है और छात्र इकट्ठा हो गए थे तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी, इसलिए उस जाम को क्लियर करवाने के लिए पुलिस ने ये इनको वहां से खदेड़ा गया है। पूरे शहर में जो छात्र अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए छात्रों को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने दे रही है। छात्र हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए। पर ये स्थितियां तो पहले ही स्पष्ट थी ना। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने छात्र नेताओं के साथ बातचीत कर पहले ही समझा दिया था, जरूरी दिशा निर्देश दे दिए थे क्या करना है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस ने ये निर्देश पहले से ही दे दिए थे, लेकिन ये जो छात्र है ये अलग अलग जगह पर इकट्ठा होने की इनकी प्लानिंग थी और उसी के मद्देनजर ये लोग सेंट्रल जेल पर इकट्ठा हुए और वहीं नारेबाजी शुरू कर दी। एक तरफ से एनएसयूआई वाले जो छात्र थे वो नारेबाजी करने लगे, दूसरी तरफ से एबीवीपी के जो छात्र हैं वो नारेबाजी करने लगे और हंगामा देखते हुए पुलिस ने इन पर हल्का बल प्रयोग किया है। और कहीं ना कहीं ये जो छात्र है ये एक उत्सुकता है, क्योंकि 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं तो जो माहौल है वो थोड़ा सा गरमाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। स्वप्निल, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? जी नहीं, अभी तक किसी के हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है इस पूरे मामले में, लेकिन जो छात्र हैं उनको वहां से अभी खदेड़ा गया है। उन कहीं पर भी जो सड़क है उन पर उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा। सीधी सी पुलिस की के जो निर्देश है वो ये है कि आप वोट करें और वोट करके सीधे अपने घर को रवाना हो जाए, कहीं पर भी इकट्ठा ना हो। लेकिन जो छात्र हैं, जो समर्थक छात्र है वो मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो जगह जगह रुक कर कहीं जहां भी उन्हें थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है, जहाँ पुलिस नहीं दिखती वहीं पर ही वो जमा हो जाते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। और इसी तो ये जो सेंट्रल जेल है यहाँ से नियरेस्ट कॉलेज या वो पोलिंग सेंटर जहां पर स्टूडेंट्स को मतदान करना है कितना दूर है, और क्या ये जो रास्ता है ये वहां तक सीधे जाता है? जी बिल्कुल, ये सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल के पीछे के हिस्से में गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर चुनाव चल रहे हैं। वहीं से जो छात्र हैं वहां से निकल रहे हैं और इस जो सड़क पर है एकत्रित होने लगे एक एक करके। और पहले कुछ छात्र थे, 2-5-10 छात्र थे, तब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो बढ़ने लगे और दोनों ही जब गुटों के एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र वहां इकट्ठा होने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से वहां जाम के हालात बन गए, सड़क पर जाम लगने लगा। तो पुलिस एक्शन में आई और उनको खदेड़ा गया, वहां से लाठियां भांजी गई, फटकारी गई, लाठियां माफ कीजिएगा, और लाठियां फटकार कर वहां से उनको वहां खदेड़ा गया है जितने भी छात्र थे। और कहीं पर भी सड़कों पर छात्रों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की सीधी से निर्देश है कि अपना वोट दें, मतदान करें और सीधे अपने घर को रवाना हो जाए। कहीं भी सड़क पर खड़े होकर और नारेबाजी करने की अनुमति कोटा पुलिस जो है वो नहीं देगी। देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जब पुलिस और सामने का धड़ा
तू डाल डाल में पात पात साबित करने में लगा रहता है। हमने पूर्व में भी देखा है कि किस तरह से जो छात्र संघ चुनावों के प्रत्याशी है, जो उनके समर्थक होते हैं, या जिस तरह से जो छात्र संगठन है वो होते हैं, वो मामूली सी मामूली बात पर अति उत्तेजित हो जाते हैं, मामूली सी मामूली बात पर गुस्से में आ जाते हैं और ये साबित करने पर तुल जाते हैं कि अगर आप डाल डालो तो हम पात पात हैं। ऐसे में क्या ड्रोन के जरिए भी जगह जगह नजर रखी जा रही है? क्या व्यवस्थाएं हैं चप्पे चप्पे पर नजर रखने की? बिल्कुल स्वप्निल, पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से जो इंतजामात है वो किए हुए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और छात्रों को, मुद्दा यही है कि छात्रों को इकट्ठे नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि ये जो चुनाव है ये 2 साल बाद हो रहे हैं, तो छात्रों अति उत्साहित हैं और अति उत्साह की वजह से वो कुछ हंगामा क्रिएट ना कर दे, और वही स्थितियां बनने वाली थी क्योंकि एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों आमने सामने हो गए थे। एक तरफ से एनएसयूआई के छात्र जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ से एबीवीपी के छात्र नारेबाजी करने लगे, तो स्थितियां बिगड़ती देख पुलिस को बीच में आना पड़ा और इनको खदेड़ना पड़ा वहां से। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि तू डाल डाल में पात पात पुलिस के साथ ये होता ही हर बार चुनाव में देखने को मिलता है कि पुलिस जितना रोकने का प्रयास करती है, छात्र उतना ही उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर वो इसी तरह से अलग अलग जगह पर जमावड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।